कल रात को हुआ क्या, क्योंकि कल रात को पता क्या होता है आशीष, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि 9:30-10 बजे तक सो जाऊँ। बाई चांस एकदम से नींद खुल गई, किसी ने एक 11 बजे मैसेज भेजा हुआ था, वो गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर था, कच्चा तेल नीचे था, मैंने लिखा उनको सो जाओ, ट्रेड सुबह ही करना है आपको, है ना। तो वो उसके बाद फिर वापस वो नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, और भाई जिनकी पोजीशन होती है उनको देखना पड़ता है रात को, ठीक है। अब क्या होता है कि कल हुआ क्या, कल सबसे पहले तो ईरान के साथ डील की उम्मीदें बढ़ी और उस हिसाब से क्रूड 102 पर आया और अमेरिकी बाज़ारों में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब करीब 270 पॉइंट चढ़ा और रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ। नैस्डैक में भी रिकवरी आई और जो 3 दिन की गिरावट थमी थी परसों, उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिला। अरे यूएस मार्केट अपनी एक अलग बुल मार्केट में है, तो वो तो खैर इस तरीके के मूव्स वहाँ पर आते रहेंगे और इसीलिए वो लाइफ टाइम हाइज भी लगा रही हैं। लेकिन हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई, 2 अलग अलग रिपोर्ट आई। पहले 2 बजे जो रिपोर्ट आई वो इसना की रिपोर्ट थी। वो ये कह रही थी कि जो अमेरिका ने संदेश भेजा था उसका ईरान जवाब तैयार कर रहा है और फ्रेमवर्क, कॉन्फिडेंस, इन सब पर बातचीत हो रही है। और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं मुनीर, उन्होंने समझौते पर सहमति बनाने के लिए यात्रा की। ये आपको याद होगा जब हमारी मार्केट बंद हो रही थी उस समय तक आ गई थी न्यूज़, लेकिन मार्केट को शायद कुछ हद तक उस न्यूज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद 4 बजे एक और रिपोर्ट आई जो रॉयटर्स की रिपोर्ट थी और उस रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये आया कि भाई ईरान जो है वो यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजना चाहता है और सुप्रीम लीडर ने ये आदेश दिया है। अब सारा का सारा मामला जो है ना वो इस यूरेनियम को लेकर आ गया, क्योंकि भाई ये जो यूरेनियम है इसी से एट द एंड ऑफ द डे न्यूक्लियर वेपन बनेगा, राइट। अब वो यूरेनियम जो है वो ईरान के पास ही रहेगा या कहीं बाहर जाएगा। आई थिंक ऑब्वियसली सारा का सारा मामला इस चीज़ पर आकर अड़ा है। अब ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब देखिए क्या होता है, सपोज आप और मैं एक, या आप और मैं तो चले ठीक है फिर भी दोस्त हैं, मान लो 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों के पास एक कुछ हथियार है। अब वो एक कहे कि तेरा हथियार मेरे पास ही रहेगा, लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो उसको एक बार तो लगेगा ना कि यार कल कोई तो मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है। तो ईरान को एक रिस्क ये लगता है कि भाई अगर आपने हमसे यूरेनियम ले लिया तो ठीक है, आप एक डेटरेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम तो एकदम सिटिंग डक बन जाएंगे। हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि कल को हम अगर हमारे अगेंस्ट कुछ हो तो हम बना सकें। ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली। उनका ये मानना है कि अगर हम अपना यूरेनियम बाहर भेज देंगे, उसके बाद कल को आपको लगे कि आपका मन उठे, किसी दिन उठे कि मुझे ईरान पे टेक ओवर करना, तो कौन रोक पाएगा फिर, ठीक है ना। और आप फिर से अगर आपने हमला कर दिया तो हमारे पास कोई डेटरेंट भी नहीं बचेगा फिर इसके लिए। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो इजराइल है, इजराइल कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं हम भेजेंगे, जो ईरान का यूरेनियम है इसको बाहर भेजेंगे और जून 2025 तक ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम था। ये IAEA जो एजेंसी है उसने कहा। अब उसके बाद मार्को रूबियो ने क्या कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप के एकदम क्लोज सर्कल में है, उन्होंने क्या कहा। मार्को रूबियो, JD वांस, जो 2 जिनके बीच में माना जा रहा है कि अगले प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी होंगे रिपब्लिकन साइड से, इन दोनों में से कोई एक, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए ईरान के साथ समझौते को लेकर हमें कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन ये जो यूरेनियम वाला मुद्दा है ये अभी भी बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन है और अभी तक कोई हमको औपचारिक ऑफिशियल एक इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है। और वाइट हाउस ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को खारिज किया, टोन डाउन किया रॉयटर्स की रिपोर्ट को, जो रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही थी, तो उसको उन्होंने खारिज किया। अब मैं इतनी कहानी क्यों कह रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, क्योंकि एक बैकग्राउंड देना जरूरी था। इन सब का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ। कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल 102 तक गया और 102 से फिर 105 पर आ गया वापस। कच्चा तेल दिखाइएगा और 10 ईयर की 104.6 पर आ गया, ये 102 तक आ गया था। अच्छा, हम कल 106 107 पे थे, तो हम मोर और लेस सेटल करके गए थे, लेकिन रात को एक बार को लग रहा था कि कोलैप्स हो रहा है, वो नहीं हुआ, वापस 105। ये स्टिकी है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स, लेकिन अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखें और बॉन्ड यील्ड्स देखें, आप परसों जो जिस लेवल पे पहुंच गई थी 4.67 4.7 तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, वहां से एक अच्छी खासी डिक्लाइन है। अभी हम 4.57% पर हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं इस पर रहना चाहता हूँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट के लिए ये बड़ा रिस्क उभर के आ रहा है। ये रिस्क जो है ये अमेरिका के लिए नहीं है, ये बाकी मार्केट्स के लिए, क्योंकि इसका फंड फ्लोज पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े बैंकर हैं JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड। जेमी डायमंड ने एक चीज़ कही है कि ब्याज दरें जो हैं वो अभी और ऊपर जा सकती हैं और हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जहां लोगों के पास पर्याप्त बचत नहीं होगी।
ये बहुत आगे चले गए हैं हम, मेरे ख्याल से जो लाइन है मतलब चीन पहुंच गए आप ऑलरेडी, ठीक है ना। और मतलब लोगों के पास सेविंग्स नहीं होंगी, वो ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। और अमेरिकी सरकार को इस साल करीब करीब $2 ट्रिलियन का कर्ज जो है वो फाइनेंस करना है। और ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया को डरना चाहिए इससे, पता नहीं कब डरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या 2008 का एक रिस्क आ रहा है या नहीं आ रहा, चलिए वो लाइन बनी नहीं मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, होता है ऐसा कभी कभी। तो ये जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड ने कहा, तो ये कुल मिलाकर एक मार्केट के लिए एक आज का इम्पोर्टेंट क्यों।